आंखें गज़ल हैं आपकी में खुश आमदीद। इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आतिफ तौकीर। बहुत दिन हो गए सच्ची तेरी आवाज़ की बौछार में भीगा नहीं था। आज फिर मुलाकात हो रही है आपसे और इस उम्मीद के साथ हो रही है कि ये मुलाकात पिछली मुलाकात की तरह कुछ रवा रवी की नहीं होगी, बल्कि कुछ दिल की बातें कहने का मौका मिलेगा आपसे। पहली बात तो ये है कि कुछ चीज़ें बड़ी मुतय्यन हैं। कुछ चीज़ों को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है, कुछ चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें शुरू में ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाता है और बाद में वो खुद ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुछ रिश्ते हमारे अपने बनाए हुए रिश्ते होते हैं, मगर बाद में जब हम गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ज़िंदगी से वो रिश्ते निकल जाएं तो ज़िंदगी बहुत अधूरी हो जाती है। मैं तुझ में तहलील हुआ और तू मुझ में तहलील हुई, लेकिन उस एक लम्हे में ही दोनों की तकमील हुई। या मैं कितना अधूरा था, तुम कितनी अधूरी थी, हम कितने मुकम्मल हैं। हम सब तकमील ढूंढने निकले हैं। हर किसी की तकमील किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी शख्स से वाबस्ता है। कोई खुदा से लौ लगाए बैठा है, किसे किसे मालूम कि वो पहुंच पाए उस तक या नहीं। कोई किसी इंसान को सब कुछ माने बैठा है, कौन जाने कि उसकी तकमील हो पाएगी कि नहीं। कोई शख्स चीज़ों में दिल हारे बैठा है, यहाँ वहाँ फैले हुए मादे में अपनी ज़ात और अपनी ज़ात की बका ढूंढता है, कौन जाने कि उसे ये बका मिल पाएगी कि नहीं। मुझे याद पड़ता है, मैं पाकिस्तान में जब दोस्तों से बातचीत करता था तो मुझे अक्सर लोगों का एक ही ख्वाब दिखाई देता था, उनकी आंखों में, उनकी निगाहों में, कि किसी तरह से मुल्क से बाहर जाने का मौका मिल जाए। और मैं हमेशा उनसे कहा करता था कि जो लोग मिट्टी से वाबस्ता होते हैं उनके लिए मुल्क से बाहर जाना या मुल्क के अंदर रहकर मुल्क के लिए काम करना वो मान ही नहीं रखता, इसलिए कि वो कहीं भी होंगे उनसे उनकी मिट्टी की खुशबू आती रहेगी। मैं यहाँ हज़ारों मील दूर बैठकर भी खुद से, अपने पास से अपनी मिट्टी की खुशबू महसूस करता रहता हूँ। मुस्तकिल महकता ही रहता हूँ, मुस्तकिल महकता ही रहता हूँ, जाने किसकी ज़मीं से निकला। बचपन में हमें हमारे असातिज़ा कहा करते थे कि ज़मीन माँ की तरह होती है। मैं अक्सर सोचा करता था कि माँ की तरह कैसे हो सकती है। माँ तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, माँ तो मुझे हर रोज़ स्कूल भेजा करती है, मेरा चेहरा धोती है, मेरे बाल संवार देती है, मेरे पैरों से लिपटे जूतों के तस्मे दुरुस्त करती है। मगर जो जो बड़ा हुआ तो मालूम हुआ कि ज़मीन माँ से बड़ी माँ है। ज़मीन इन सारी चीज़ों से बालातर होके और भी बहुत कुछ ख्याल और ध्यान रखती है। ज़मीन नज़रिए बनाती है, ज़मीन सोचें पैदा करती है। मैं जब ज़मीन की बात करूँगा तो इस ज़मीन में फिर किसी एक खित्ते या किसी एक मुल्क से बढ़कर फिर मैं तमाम खित्ते और पूरे मुल्क की बात करूँगा। लकीरें वक्त ने खींच डाली हैं, हमें उन लकीरों को मानना भी है। एक यूरोपी रहनुमा ने कहा था कि यूरोप में खिंचे हुए ये मुल्क और लकीरें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, हम मिलकर इन्हें इररेलीवेंट कर सकते हैं या इन्हें
غیر قابل ذکر یا غیر اہم بنا سکتے ہیں. سو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی مل کر شاید کئی صدیوں بعد پھر بہت ساری چیزیں درست کر پائیں گے. خیر، اپنے ذاتی جذبے بانٹتا ہوں آپ سے. میں تکمیل کی بات کر رہا تھا. تکمیل ایک ایسا لفظ جسے سوچتے ہی میں بے اختیار گنگنانے لگتا ہوں اور بے وجہ مسکرانے لگتا ہوں. مجھے معلوم نہیں کہ میں اپنی اصل تکمیل تک پہنچ پایا کہ نہیں، لیکن یہ یقین سے کہتا ہوں کہ تکمیل کا ایک لمحہ میری زندگی سے گزرا ضرور ہوگا. تکمیل کا ایک لمحہ تمہاری زندگی سے بھی گزرا ضرور ہوگا. کوئی کمزور سا لمحہ. یہ جب میں کمزور لمحہ کہوں گا تو اس کا مطلب کوئی غیر اہم لمحہ نہیں ہے. شاید وہ کمزور لمحہ ہی زندگی تھا. جب ہم لمحوں کی گنتی کرتے ہیں تو اس تمام گنتی میں پھیلے ہوئے بے شمار عدد جیسے پل اس ایک لمحے کا حساب چکتا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے. زندگی بے شک بے شمار لمحات ہی کا مجموعہ ہے، مگر اس بے شمار لمحات کی زندگی میں کوئی ایک پل ایسا ہوتا ہے جو بے شمار لمحات پہ بھاری پڑ جاتا ہے اور زندگی اسی ایک لمحے کے گرد گھومتی رہ جاتی. سو میں نے بھی اپنی زندگی میں چند لمحے، چند پل، چند کمزور لمحے اور کمزور پل انہیں زندگی سمجھ رکھا. مجھے جب افسوس ہوتا ہے تو انہیں سوچ کر مسکرانے لگتا ہوں، اور جب بہت خوش ہوتا ہوں تو انہی لمحوں کو سوچ کر غمگین بھی ہو جاتا ہوں. وہ لمحے مجھ سے شعر کہلواتے ہیں، وہ لمحے مجھ سے باتیں کرواتے ہیں. میں قلم لے کر بیٹھتا ہوں تو وہ لمحے مجھ سے صفوں پر لفظ اگاتے ہیں. وہ لمحے مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں تم سے بات کروں. وہ لمحے احساس دیتے ہیں کہ کچھ ادھورا پھر سے ہے. وہ لمحے تکرار کرتے ہیں اور کہانیاں جنی جاتی ہیں. وہ لمحے اظہار کرتے ہیں تو افسانے تخلیق ہوتے ہیں. وہ لمحے پھر مجبور کرتے ہیں تو تم سے بات ہو جاتی ہے. آنکھیں غزلیں آپ کی شروع کرنے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ بہت سارے چھپے ہوئے جذبوں کو لفظ اور اظہار ملے. ساحل پہ چلنے والے لوگوں کو سمندروں کی اہمیتوں کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے. باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، خاک اڑاتے ہوئے لوگوں کو کیا معلوم کہ گیلی ریت پر چلنے کا احساس کیا ہوتا ہے، یا صحرا چھاننے والوں کو پیروں کے چھالوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. صحرا پھلانگنے والے لوگ بڑے مختلف ہوتے ہیں. دن بھر کسی ٹیلے، کسی پیڑ کی چھاؤں میں وقت بسر کرتے ہیں اور شب ہوتے ہی ستاروں کی انگلیاں تھامے، ستارے پکڑے پھلانگنا چاہتے ہیں، راستے تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ صحرا عبور کر جائے. سو ایک صحرا تو عبور کر آیا ہوں تمہاری انگلیاں تھامے. چلتے 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 مجھے اپنے پیروں کے سبھی آبلے بھی یاد ہیں اور پیڑ کی چھاؤں بھی. چھاگل میں پانی کے چند گھونٹ رکھے ہوں تو ایک ایک قدم کئی میل کا ہوتا ہے، اور میں نے کئی ہزار میل چلے. سو اس ملاقات میں مجھے بتانا تھا کہ کبھی کبھی گفتگو اتنی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ
आपके बाएं तरफ रखी हुई चाय की प्याली या कॉफी का मग अचानक से आपको एहसास दिलाता है कि वक्त ने सर्द करना शुरू कर दिया है उसे। मैं भी गुफ्तगू में उलझ गया और चाय के इस कप से फिर बेदार हुआ। फिर ख्याल आया कि गुफ्तगू में कुछ लफ्ज बहुत खूबसूरत और एहसास से भरपूर लफ्ज कहने हैं। मैं कि 2 रोज का मेहमान तेरे शहर में था, अब चला हूं तो कोई फैसला कर भी न सकूं। जिंदगी की ये घड़ी टूटता पल हो जैसे कि ठहर भी न सकूं और गुजर भी न सकूं। मेहरबान है तेरी आंखें मगर है मुंह से जां, इनसे हर जख्म में तमन्ना तो नहीं भर सकता। ऐसी बेनाम मुसाफत हो तो मंजिल कैसी, कोई रास्ता हो बसेरा ही नहीं कर सकता। एक मुद्दत हुई लैलाए वतन से बिछड़े, अब भी ताजा है मगर जख्म पुराने मेरे। जब से सर मेरे गुलशन में चली है तब से बरगे आवारा की मानिंद ठिकाने मेरे। आज इस शहर कल उस शहर का रास्ता लेना, हाय क्या चीज गरीबुल वतनी होती है। ये सफर इतना मुसलसल है कि थक हार के भी बैठ जाता हूं जहां छांव घनी होती है। तू भी ऐसा ही दिल आराम शजर था जिसने मुझको इस दश्त क़यामत से बचाए रखा। एक आशुफ्ता सरू आबला पाकी खातिर कभी जुल्फों कभी पलकों को बिछाए रखा। दुख तो हर वक्त ताकुब में रहा करते हैं, यूं पनाहों में कहां तक कोई रह सकता है। कब तलक रेत की दीवार संभाले कोई, वो थकन है कि मेरा जिस्म भी ढह सकता है। अजनबी लोग नए लोग पराई गलियां, जिंदगी ऐसे कराइन में कटेगी कैसे। तेरी चाहत भी मुकद्दस तेरी कुर्बत भी बहिश्त, देश परदेश की तफरीक घटेगी कैसे। आज देश परदेश की तफरीक घटेगी कैसे। इस देश परदेश की तफरीक में कुछ लोग परदेश के हो के भी बड़े देसी लगते हैं और कुछ लोग देश के हो के भी बड़े परदेसी लगते हैं। मैं कहीं भी चला जाऊं मैं देसी ही रहूंगा, मैं उस खुशबू के साथ लिपटा हुआ ही रहूंगा जो खुशबू यहां लेके आया, और इस उम्मीद के साथ रहूंगा कि कभी मौका मिला तो अपने तमाम तर मफादात एक तरफ रख के धरती के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। हमारे यहाँ एक चीज बड़ी फजूल सी समझ ली गई है कि जो लोग सियासत में काम करते हैं बड़े मफाद परस्त होते हैं, बड़े करप्ट और बदउनवान होते हैं, मुल्क और कौम का पैसा खा लेते हैं। मैं यहाँ आके सोचता हूँ कि यहाँ तो कोई नहीं खा सकता, और अगर खाना चाहे तो इतनी आसानी से नहीं खा सकता, बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि मेरी तकमील के लिए भी ये एक आखिरी काम मुझे अपने कंधों और अपने सर पर रखना होगा। शायद कभी वापसी पर अपने सारे काम काज से फारिग होकर, अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा भरा होकर, या उन्हें कुछ कम करके कभी इस नीयत से वतन लौटा तो एक अच्छे पाकिस्तान के लिए मैं और तुम मिल बैठेंगे, एक नए जाविये के साथ, एक नए उन्वान के साथ हम मिलकर काम करेंगे, हम तब्दीली लाएंगे। फिर मेरी और तुम्हारी सच्ची तकमील हो सकेगी बहुत सारी दुआओं के साथ। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। वकार अजमत, खुरम साहिल, मुस्तकीम गौरी, हिदायत सायर,
रमज़ी आसिम, नवीद अब्बास, अली ज़रियून, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नाजिश, आपका भी शुक्रिया। सोहा, तुमने भी बहुत मोहब्बत से याद किया था, सो बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त हैं, नाम लिए तो फिर एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ जाएगी। यहाँ पर निर्मलाया चौधरी जो भारत से हैं, बड़ी मोहब्बत देते हैं। मायूं, आपका शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी बड़ा शुक्रिया, आपकी मोहब्बत भी साथ साथ रहती है। मैली, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, बहुत मान देते हैं ये सब लोग मुझे यहाँ। अदनान इसाक, तुम्हारी बड़ी मोहब्बत, वो तो यूं था कि हम अपनी अपनी ज़रूरत की खातिर मिले। यही सच है, हमारे बीच का रिश्ता ज़रूरत के सिवा कुछ भी नहीं। शायद ज़रूरत बात करने की, ज़रूरत बात सुनने की, ज़रूरत सांस लेने की, ज़रूरत फुर्सतों के वक्त को आसान करने की, ज़रूरत को मोहब्बत नाम दे लेने से अजनबियत की सरहद कम नहीं होती। सो हम एक दूसरे को जान पाने में बड़े मायूस ठहरे हैं। मैं घंटों बात करता हूँ तुम्हारी फुर्सतों के वक्त को आसान करता हूँ। मेरा अब भी ये दावा है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारा अब भी वादा है कि मुझसे प्यार करती हो। सो हम आसानियों से झूठ की आदत निभाने में महारत सीख लेते हैं, ज़रूरत को मोहब्बत मान लेते हैं। मगर सच है, ज़रूरत की कसम सच है, हमारे बीच का रिश्ता शुरू दिन से ज़रूरत है। एक सरगोशी मुझसे बोली, क्या वो तुम हो जो मेरे कानों से लगकर अपनी गज़लें, अपनी नज़में कह जाता है? फिर मैं बोला, हाँ मैं वही हूँ। फिर वो बोली, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, नींद उड़ाकर सो जाते हो। सुनो ज़िंदगी, मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। सुनो ज़िंदगी, मुझे तुमसे बिछड़ना बुरा लगता है, बहुत बुरा, बहुत बुरा। मगर फिर भी चलता हूँ।